फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस समय, आप क्या सोच रहे हो। मैजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वापस से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो, रिक्रिएट करना चाहते हो, काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ चीज़ों को आगे ले जाने की एनर्जीज़ में आ रहे हो आप। और आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी होती नज़र आ रही हैं। और बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पर नज़रें बहुत बनाई हुई हैं आपने इस समय। बहुत ज़्यादा स्पाइंग हो सकती है, स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हो सकती हैं कि जहाँ आप अपने पार्टनर पर बहुत नज़रें बना कर रहे हो, उन्हें बहुत मिस भी कर रहे हो। जस्ट ये नहीं कि उनकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना है कि कहाँ कब जा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं, लेकिन यहाँ एक मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है कि आप उनके लिए एक अलग सी क्रेविंग है कि आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, वापस से ठीक हो जाएं, कुछ वो हैप्पियर टाइम्स वापस से आएँ, करेज आए इस रिश्ते में, ये स्ट्रेंथ लाए या आपके पार्टनर स्ट्रेंथ लाए कि चीज़ें आगे ठीक हों। जो भी रिश्ता टूटा है, टाबू मोमेंट से गुजरा है, तो वहाँ पर आप चाहते हो कि अब चीज़ें ठीक हो जाए फाइनली। मतलब अब आप जस्ट मैनिफेस्ट करो कि चीज़ें ठीक हो किसी तरह से आप दोनों के बीच में। चलिए देखते हैं और क्या है अभी इस वक्त। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी, वही है मैजिशियन। फिर से सेम कार्ड, 2 कार्ड आ रहे हैं, एक साथ नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे। किस एनर्जी में हो आप। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है, अगर राशियों की बात करें, मैजिशियन के साथ सारे एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियाँ हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि और कर्क राशि कैंसर प्रोमिनेंटली है, साथ में हम जस्टिस भी ले सकते हैं, लिब्रा तुला राशि भी है यहाँ पर। सो नंबर्स की अगर बात करें तो 11 की वाइब्रेशन है, 77 की वाइब्रेशन है एंड 66 की वाइब्रेशन है। तो यहाँ पर किसी तरह की नई शुरुआत है, किसी तरह के कन्फ्यूजन से जैसे आप फाइनली बाहर निकल रहे हो। कुछ मूवमेंट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ एक्शन की एनर्जी है, कुछ हार्मनी है यहाँ पर, न्यू बिगनिंग्स है, पॉजिटिव एनर्जीज़ में आप जा रहे हो अभी अगर हो, और अगर नहीं है तो बहुत ही जल्द आप इन एनर्जीज़ में पहुँचने वाले हो। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, बहुत समय से हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले, एक्शन ले, नेगेटिविटीज़ जो भी हैं आप दोनों के बीच में, जो सिचुएशंस या जो डेविल एनर्जीज ट्रैप करके रख रही हैं आप दोनों को, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रही, जहाँ पर आप जानते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हो, बहुत डीपली अटैच्ड हो एक दूसरे से। तो आप बहुत समय से यहाँ चांसेस हैं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटें, आपको अनब्लॉक करें, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कुछ नेगेटिव लोग हैं, तो उन चीज़ों से ये बाहर निकलें, आपको रीच आउट करें, चीज़ों को मिलकर सॉर्ट आउट करें, मिल बैठ कर एक साथ चीज़ों को समझें और सुलझाएं, और वो चीज़ें आपकी जैसे इस समय विशेष पूरी होती नज़र आ रही हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा फिजिकली भी अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो सकते हो, क्योंकि यहाँ डेविल है, मैजिशियन 2 बार आ गया है, 6 ऑफ कप, बहुत ही ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज़, जो भी बीती यादें हैं, प्यारी जो आप लोगों की मोमेंट्स हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा रिकलेक्ट करते नज़र आ रहे हो। चाहते हो कि आपके पार्टनर आ जाएं, वापस से वो टाइम वापस से आपकी लाइफ में लौटे। एंड यहाँ चैरियट है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको एक जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिलता नज़र आ रहा है, विक्ट्री भी है, जस्टिस आ रहा है, चैरियट है, मतलब एक मूवमेंट है। जो इम्बैलेंस में आपका रिश्ता गया हुआ था, उस इम्बैलेंस से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, किसी तरह का न्याय यहाँ पर आता नज़र आ रहा है, आप एक सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। और जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी चीज़ें थी, वहाँ पर चीज़ें उन नेगेटिव एनर्जी से जैसे चीज़ें बाहर निकल रही हैं, और एक प्रॉपर एक्शन आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल आपके पार्टनर आपकी तरफ रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं, एंड जो मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी पूरी हो रही हैं। तो यहाँ पर तो एक पॉजिटिव ही एनर्जीज़ हैं। आप ट्रैवल भी कर रहे हो सकते हो, आप अपने करियर पर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हो इस समय,
और कुछ छुपी हुई चीज़ें हो सकता है आपके सामने या आपके पार्टनर के सामने आए कि इन्हें क्लैरिटी मिले कि कौन सही था कौन गलत था। अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी इनके दिल दिमाग में, तो वहाँ पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग स्पीच ऐसे दूर होती नज़र आ रही है। तो आपके लिए तो पॉजिटिव एनर्जीज़ ही हैं। आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करते, आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड वो भी हैं आपकी तरफ। आप दोनों ही एक दूसरे पर ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी रहे होगे, बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ गहरा जुड़ाव या एक आदत रही है आप दोनों को एक दूसरे की। मतलब आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत को रिवॉर्ड मिलता नज़र आ रहा है यहाँ पर। चलिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। किसी तरह की क्लैरिटी इनको आ रही है, एक विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं, एक स्टेबिलिटी देना चाहेंगे। ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, कास्ट, कल्चर, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, ट्रेडिशंस या बैकग्राउंड्स अलग अलग हों आप लोगों के, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट ट्रेडिशंस से आप लोग बिलोंग करते हो या कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये उन डिफरेंसेस के बाद भी, अब ऑर्थोडॉक्स फैमिली भी हो सकती है, ट्रेडिशनल माइंडसेट भी हो सकता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये आपके लिए एक क्लैरिटी या एक विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं। इनको बहुत चीज़ें जैसे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, चाहे साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ हों, ड्रीम्स के थ्रू, इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा हो। कहीं ना कहीं इनको एहसास हो रहा है कि आपके साथ ही फ्यूचर है, आपको एक कमिटमेंट देना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। जो पास्ट में ये बहुत ज़्यादा अगर डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे हैं, बहुत ही मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत ही फिकल माइंडेड रहे हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते थे, तो अभी उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी डिप्रेशन है और इन्हें इस चीज़ का रिग्रेट है जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं। आपके साथ यूनियन में आने की एनर्जी से एक जजमेंट लाना चाहते हैं, फाइनली डिसीजन पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वही नज़र आ रहा है कि जैसे पूरी हो रही हैं, कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक स्टेबल वे में रीच आउट करेंगे। एक्सप्रेसिव तो नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे होंगे, पास्ट में भी ना बहुत खुद को रेजिस्ट करते होंगे। जितने इमोशंस आपके लिए होंगे ना, जितना प्यार होगा आपके लिए, कभी नहीं एक्सप्रेस करते होंगे, बहुत कुछ अपने अंदर ही दबा कर रखना। बट अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं क्योंकि इनके इमोशंस अब इनसे हैंडल नहीं हो रहे हैं कि अब और दूरियां या इतना डिस्टेंस या जो कंट्रोल बना कर रखा है वो और नहीं रख सकते। यूनियन में आना है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर? क्या एनर्जीज हैं? सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं? यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो पेंटिकल्स, कप्स, वॉन्ड्स, ये एलिमेंट्स आए हैं हमारे पास। स्वॉर्ड्स नहीं आया है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि नहीं आए हैं। और टॉरस, वृषभ राशि, लियो, सिंह राशि स्ट्रांगली है यहाँ पर। नंबर्स की बात करें तो 5 की वाइब्रेशन है, 555 आया है, 14 नंबर है, 3 नंबर है, 10 नंबर है, 33 आया है, 555 आया है, 8 नंबर है, 10 नंबर है। हाँ, सो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो बिल्कुल है यहाँ पर। 555 आ गया तो किसी तरह का बदलाव, किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजर रहे हैं, इनकी सोच गुजर रही है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में हर चीज़ को सोचते थे, बहुत ज़्यादा ही फैमिली ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ थे, जहाँ पर प्यार को उतनी अहमियत नहीं दे रहे थे, जस्ट परिवार के साथ ही जो है चीज़ें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बस उतने तक ही खुद को अगर सीमित रख रहे थे, उन्हीं लोगों के लिए वर्क करना, उन्हीं की खुशियों का ध्यान देना, बस उन्हीं तक अपने आप को सीमित रखना, उन्हीं को प्रायोरिटाइज़ करना हर चीज़ में। तो अभी इनकी एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। जहाँ भी ये एफर्ट्स डाल रहे थे, जहाँ भी जो भी चीज़ों में है ये इस समय, तो भी ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है,
फ़िक्रमंद है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक वेटिंग की एनर्जीज़ हैं, बहुत समय हो गया है आप लोगों में दूरियां आए हुए, बातचीत नहीं है यहाँ पर। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी, अगर अचीव भी बहुत कुछ कर लिया है, लाइफ में ग्रो भी कर रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, भरपूरता भी है परिवार में, हर तरह से अबंडेंस है, फिर भी ये लौट कर पीछे मुड़कर ही देखते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर इन्हें आपकी कमी खल रही है। लोगों के होते हुए भी जैसे भीड़ में तन्हा वाली एनर्जीज़ है, जहाँ पर ये एक अकेलेपन का एहसास कर रहे हैं, और वो जो खालीपन है, जो अकेलापन है, वो आप ही की याद दिला रहे हैं। और किसी सिचुएशंस में इमोशनली हर्ट हो सकते हैं, फिनेंशियल कुछ स्ट्रगल्स, चैलेंजेस हो सकते हैं, चाहे फिनेंशियली काफ़ी स्टेबल फैमिली नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल कुछ फिनेंशियल कुछ चीज़ों में लॉसेस या कुछ चीज़ें आगे पीछे चल रही हो सकती हैं इनकी, या कुछ लोग इनसे दूरियां बना रहे हैं जिन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा, जिन पर डिपेंडेंट थे या ट्रस्ट किया हुआ था, वहाँ पर कुछ इन्हें थोड़ा लोगों की तरफ से धोखा मिला हो सकता है। इस समय आपकी कमी खल रही है, जिस तरह से आप इनके लिए सपोर्टिव रहते हैं, वो सपोर्ट को भी मिस कर रहे हैं, जो आप स्ट्रेंथ की तरह इनके साथ जुड़े रहे हो, जो आप इनके सपोर्ट में इनको हमेशा मोटिवेट करते रहे हो, साथ निभाते रहे हो, जिस भी तरह से साथ दे सकते थे। आपने बहुत ऑनेस्ट डेडिकेटेड वे में जो साथ दिया है, वो चीज़ों को ये इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आपके लिए जो प्यार है ना, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इतना समय हो गया है, लेकिन फिर भी वही समझ रहे हैं कि अभी तक प्यार बरकरार है, वो अभी भी बाकी है। इमोशंस आप ही के लिए हैं, जो आपके साथ की यादें हैं, ये भी बहुत मिस करें। तो आप दोनों की एनर्जीज ऐसी हैं कि दोनों ही एक दूसरे के लिए क्रेव कर रहे हो, यहाँ पर एक दूसरे के लिए एक अलग सा खिंचाव, एक एनर्जेटिक लेवल पर कह लीजिए, एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करना, या ड्रीम्स में आ जाना, एक दूसरे के टेलीपैथिकली कनेक्टेड सा महसूस करना, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे साइंस मिल जाना, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना कि जहाँ आप दोनों ही समझ पा रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन हाँ, इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई थी, जो भी परिवार या सामाजिक दायरों की, लेकिन अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, करेज लाना चाहते हैं। वो जो डर है, जो सोसाइटी का फियर है यहाँ पर, उस डर के आगे निकलना चाहते हैं। लोग बहुत ज़्यादा इन्हें आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं कि इन्हें इस रिश्ते के लिए टीम वर्क में नहीं आने देना चाहते, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स नहीं डालने देना चाहते, अपनी ही चीज़ों में उलझा कर रखना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि हीलिंग या एक स्टेबिलिटी आपके साथ थी, आपके साथ जिस तरह से केयरफ्री, एक बहुत ही अलग तरह का महसूस करते थे, वो बाकी सिचुएशंस में ये बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा, रिस्ट्रिक्टेड सा महसूस करते हैं, और एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इस कनेक्शन के लिए इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा, एक कह लीजिए, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है कि इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। और लवर्स भी है तो बिल्कुल यहाँ पर उस साथ में 2 ऑफ कप्स है, बिल्कुल यहाँ पर ये आपके साथ ही यूनियन में आना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। अगर पास्ट में इनकी तरफ से टीम वर्क में कमी रही है, ये अपने ही धुन में मग्न रहते रहे हैं, अपनी चीज़ों में रहे हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना ना पसंद करते हों, या क्लैरिटी नहीं देते थे, जो एक रिश्ते के लिए 2 लोगों की जिम्मेदारी होती है, दोनों की होती है। तो ये अगर अपनी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हटते रहे ना, हमेशा अवॉइड करते रहें, इग्नोर करते रहें, तो वहाँ पर अभी समझ पा रहे हैं कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ इतना गहरा बॉन्ड है कि ये चाहे जितना समय हो गया आपको नहीं भुला पा रहे हैं। ये अब वापस से चीज़ों को रिवाइव करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं। हो सकता है किसी का डर हो, मदर या मदर लाइक कोई फिगर हो, जिनके डर के कारण ये आपकी तरफ ना बढ़ रहे हो। फियर की एनर्जी है कि ये देखिए मून कार्ड आ गया, जिस वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और ख़ुद भी बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हैं। चीज़ें जो एंड की हैं आप दोनों के बीच में, किसी का फियर हो सकता है इनके फैमिली में मदर बहुत डोमिनेटिंग हो, मदर नहीं तो कोई मदर लाइक फिगर या कोई फीमेल एनर्जी, क्योंकि मून और क्वीन ऑफ सोर्स दोनों आए हैं। तो कोई ना कोई फीमेल है जिनका कंट्रोल, जिसके दबाव, जिसके डर में रहने के कारण ये कोई एक्शन नहीं लेते थे। दूरियां बनाना, आपका दिल तोड़ना, खुद को डैमेज करना, हर चीज़ इन्होंने मंजूर कर ली लेकिन कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो भी इन्होंने पास्ट में किया है ना, अभी भी ये आपको नहीं भुला पा रहे, और इन्हें पता है कि ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप ही के साथ कंप्लीशन और आप ही के साथ आगे बढ़ना है। आप इनकी डेस्टिनी में हो, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हैं। सो आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। सोच तो रहे हैं, एक्शन अभी देखते हैं आगे कार्ड्स में क्या आता है, बट हाँ आपके साथ स्टेबिलिटी, एक फ्यूचर देखते हैं, नज़र आ रहे हैं।
3 ऑफ वॉन्ड्स, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, रातों को बहुत ज़्यादा जागते हो, बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं। जो भी इन्होंने आपको रीजंस दिए हैं दूरियों के, जो भी आपको बोला या जो भी चीज़ें रही हैं, डिसेप्टिव एनर्जीज रही हैं जो भी इनकी, या बहुत कुछ छुपाया है इन्होंने, उन चीज़ों के बारे में इस समय बहुत ज़्यादा सोच विचार है। और जो भी इनके परिवार के लोग अगर इन्हें इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ नहीं रीच आउट करें, जहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा अपने हिसाब से रखा जा रहा है, तो भी ये डीप इनसाइड आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है। एक वेटिंग एनर्जीज बिल्कुल है यहाँ, लेकिन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत ज़्यादा स्टेबल महसूस करते आए हैं, कुछ ऑफर देना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में ही ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। जब भी लेंगे कुछ ना कुछ जेस्चर, कुछ ना कुछ ऑफर, एक नई शुरुआत कह लीजिए, या जो पास्ट में अगर डर गए थे आपकी तरफ बढ़ने से कि शायद फ्यूचर नहीं है या चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आपके साथ स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी, तो अभी ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप ही के साथ आगे बढ़ना है और क्लैरिटी किसी तरह की आ सकती है आपके पास। 10 ऑफ पेंटिकल्स, परिवार के चलते यहाँ पर परिवार का दबाव बहुत ज़्यादा है, या सोसाइटी रीज़न हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, इमेज हो सकता है, कुछ ऐसे रीजंस हैं, कुछ फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी आप लोगों में हो सकते हैं कि जिस वजह से ना ये रुके हुए हैं परिवार, और बाकी ये सब दबाव जो होता है ना, सोसाइटल प्रेशर्स जो रहते हैं, उनके चलते जो ये काफ़ी समय से पॉज में है, जहाँ ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, रुका हुआ रिश्ता है, ये बहुत समय से रुका हुआ है। स्पाइंग बहुत करते हैं, बर्डन भी बहुत लेते हैं, बोझ भी बहुत है, जिम्मेदारियां भी इन पर परिवार की हो सकती हैं, आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा एक बर्डन फील करते हैं कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया, ये रिश्ता जो पॉज में गया हुआ है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हाँ एट प्रेजेंट कुछ ऐसे प्रेशर्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये जिन रीज़न से स्टक हैं और जस्ट आपको दूर से देख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, इमोशनली भी अट्रैक्टेड है, एक डीपली अटैच्ड है। डेविल आप दोनों के में आया है, दोनों ही आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री या बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप लोगों की रही है, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ आप लोग बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड करते होगे। तो यहाँ पर इमोशंस भी बहुत हाई हैं और फिजिकल लेवल पर भी क्रेविंग बहुत ज़्यादा हाई है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और कुछ बंधन हैं जिस वजह से ये खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अभी जो भी ये सिचुएशन हुई पड़ी है ना, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन में कमी नहीं है। और यहाँ पर ये लीजिए 6 ऑफ कप्स और मैजिशियन, सेम कार्ड्स आ रहे हैं आप दोनों की एनर्जीज़ में, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए क्रेव कर रहे हो, दोनों ही रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों ही फिजिकली भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो, इमोशनली भी अटैच्ड हो। तो यहाँ पर तो ये एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी, आप लोगों की विशेस पूरी होंगी, क्योंकि दोनों की एनर्जीज़ में सेम कार्ड्स आ रहे हैं, तो बहुत जल्द आप लोगों का रीयूनियन के चांसेस हैं। 3 ऑफ कप्स, स्टैंड लेंगे, सोसाइटी कम्युनिटी फैक्टर लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं। नेगेटिविटीज़ जो भी हैं, जो सिचुएशंस इन्हें ट्रैप कर रही हैं आपकी तरफ ना बढ़ने के लिए, या इस रिश्ते को आगे फ्लॉरिश होने में, आगे ग्रो करने में जो चीज़ें रोक रही हैं, उन नेगेटिविटीज़ को कट आउट करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपको बहुत याद करें इस समय, आपकी जो भी फ़ोटोज़, बातें, मेमोरीज़, चैट्स, आपकी आवाज़ सुनना, मतलब हर चीज़ जो आपसे जुड़ी हुई है ना, जो इन्हें बहुत भाती थी, जो भी आपकी क्वालिटीज़ इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती थी, आप जिस तरह से इनका ख्याल रखते थे, जो भी जेस्चर्स आपके रहे हैं, जिस तरह से आपने इन्हें स्पेशल फील कराया, हर चीज़ ये भी बहुत मिस कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ वाइब्रेशनली, एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ इमोशंस एक्सचेंज करते नज़र आ रहे हो। फिजिकल क्रेविंग भी अगर आपको हो रही है तो इन्हें भी हो रही होगी, इमोशनली आप इनके लिए महसूस करें तो ये भी आपके लिए महसूस करेंगे। तो एक अलग सा बॉन्ड इस समय क्रिएट हुआ पड़ा है आप दोनों की एनर्जीज में, एक बैलेंस लाएंगे, एक बैलेंस लेकर आएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स,
बैलेंस लाएंगे, एक बैलेंस लेकर आएंगे। जो भी पॉज है ना, जहाँ पर ये आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे, इन्हें पूरी तरह से एहसास है कि इनकी तरफ से कमियाँ रह रही हैं। आपकी तरफ से कमी नहीं रही है, आपने हमेशा आप गिविंग एनर्जीज में रहे हो, हमेशा आप साथ इनका निभाते रहो, इनके लिए हमेशा रहे हो। तो अभी इनकी बारी है। जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, इनका भी दिल उन चीज़ों से दुखता है कि क्यों चीज़ें ख़राब हो गई, क्यों रिश्ता बिखर गया, क्यों चीज़ें बिगड़ गई। तो एक बैलेंस आएगा, एक इक्वल गिव एंड टेक कह लीजिए, एक बीच का रास्ता निकले। चाहे जैसे भी चीज़ों को ये बैलेंस आउट करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो। और जो धोखा देकर जो भी दूरियाँ बनाई हैं, जो भी रीजंस दिए हैं, उस चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत एंग्जाइटी होती है इनको इन चीज़ों से सोच सोच कर कि इन्होंने आपको इतनी तकलीफ़ दी है। वो चीज़ें इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी तकलीफ़ देते हैं। और आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं। डबल 10 है, तो कुछ साइकिल्स जो सेपरेशन की हैं, डिफ़िकल्ट साइकिल्स जो भी हैं, वो कंप्लीट हो रही हैं कि ये आपके साथ रीयूनियन में आएंगे, 10 ऑफ कप्स में आएंगे। वो एक नई शुरुआत और बहुत ही जैसे आप दोनों अब इस रिश्ते को और गहराई से समझ पा रहे होगे। और चाहे ये सेपरेशन आया है, लेकिन ये रिश्ता और गहरा हुआ है। एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग या एक दूसरे के लिए पेशेंस और ज़्यादा आएंगे जब आप मिलोगे। तो अगर पास्ट में बहुत जल्दी एक दूसरे से लड़ना झगड़ना हो जाता हो, तो अभी आप दोनों में ही एक ट्रांसफॉर्मेशन आप महसूस करेंगे। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही यहाँ पर, तो वो एक सोच का भी है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत गहरी हुई है आप लोगों की। एक दूसरे की वैल्यू जैसे समझ आती है ना, वो वाली एनर्जीज हैं। पहले स्ट्रेंथ लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या बताना चाहता है? स्ट्रेंथ सक्सेस लानी है, उसके लिए जो करेज, जो हिम्मत दिखानी पड़ेगी वो दिखाएंगे। आपके को रीच आउट करेंगे, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से हर्ट है, आपके बिना बहुत टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस करते हैं, आगे भविष्य नहीं दिखता इनको। आपके साथ ही एक अलग सी दुनिया थी। और अगेन मैनिफेस्टेशन और चैरियट है, एक न्यू बिगनिंग है आप लोगों की। कम्युनिकेशन बहुत जल्द ये आपको रीच आउट करेंगे। यहाँ तो बहुत ही जल्द आने वाले 5 डेज़ भी आप लोगों के लिए 14 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हेल्फेंट कंप्लीशन आ रहा है किसी तरह के कुछ साइकिल्स का, कि आपको रीच आउट करें। जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, चाहे जितना दूर चले गए हो, ये फिज़िकली भी अगर आप कहिए, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, या कहीं भी एकदम एक किनारे पर और दूसरा दूसरे किनारे पर भी चला गया ना, तो वापस से चीज़ें घूम फिर कर लौट कर एक साथ आ रही हैं। एक कंप्लीशन आ रहा है आपके रिश्ते में, आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। एंड यहाँ पर किसी तरह की कोई कार्मिक सिचुएशन है, जो भी इनके रीजंस है ना, ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, सोसाइटी है, थर्ड पार्टी है, कोई और रीज़न है, वो सिचुएशंस में इस समय ये काफ़ी डीपली हर्ट हो सकते हैं। काफ़ी कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, जहाँ ये उन ट्रिगर्स में आप ही को याद करते हैं और महसूस कर पाते हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट थे, आप इनको हील करते थे, आप इनमें स्ट्रेंथ लाते थे, आप इनको सपोर्ट हमेशा करते रहे हो, एक प्योर वे में, अनकंडीशनल वे में। किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर है। और अगर बाई चांस आपके पार्टनर मैरिड हैं, अगर किसी और पर्सन के साथ, तो वहाँ पर किसी तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन है, किसी तरह के ट्रिगर्स, किसी तरह के धोखे या डीपली हर्ट हो रहे हैं उस सिचुएशन में। टॉक्सिक सिचुएशन जो भी है इनकी लाइफ की, वहाँ पर इनका दिल काफ़ी दुख रहा है इस समय। चलिए देखते हैं आने वाला समय क्या लेकर आ रहा है आप दोनों के लिए, क्या रहेगा आने वाले समय में। एक्शन है यहाँ पर, वॉन्ड्स की एनर्जीज है, सारे वॉन्ड्स के ही कार्ड आए हैं। तो एक पैशन है, एक्शन की एनर्जीज है, फायर एलिमेंट बहुत हाई है। सो कुछ ना कुछ आपके लिए बोल्ड वे में एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं। एक प्लानिंग, एक वेटिंग और एक क्लैरिटी इनको आएगी। और रोमांटिक वाइब्स भी बहुत ज़्यादा है, रोमांटिकली भी काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ एक अलग सा इंटेंस के चाव महसूस करने वाले हैं। और एक एक्शन की एनर्जीज़ हैं, और जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं, उनको कट आउट करेंगे। बहुत प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं कैसे चीज़ों को ठीक करना है। आपके बिना बहुत अकेले हैं, बहुत समय ले लिया इन्होंने, जहाँ आपके प्यार को मिस करते रहे, लेकिन एक नॉन एक्शन एनर्जीज़ में रहे, लेकिन बहुत जल्द ये आपकी तरफ लौटेंगे। 2 वीक्स अगेन यहाँ पर एनर्जीज़ आ रही है, 14 डेज़ अगेन एनर्जीज़ आ रही हैं। तो 5 डेज़, 14 डेज़, 2 वीक्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।